बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़का और एक लड़की जिसने काबे के अंदर जिना किया और पत्थर के बन गए। दोस्तों, आज हम दुनियावी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या जानेंगे जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या क्या था, क्यों हुआ, ये मर्द औरत कौन थे जिन्होंने एक मुक़द्दस जगह पर जिना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इस वाक़या को जानने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीवी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मे और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़िया रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आबाए ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख़ में मशहूर है, वो भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत इस्माइल के एड़िया के पास से आबे ज़मज़म को जारी किया था, जब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीवी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीवी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी। साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीवी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला जरहम के एक लड़के से कर दी और इस तरह रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहाँ पली बड़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले बका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयाँ पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे जमजम का पानी छीन लिया और जमजम का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई जमजम का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाजन बिन उम्र था, बहुत ही नेक और परहेज़गार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मजाजन ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसों को खाने लगे हैं, किसी दिन ये लोग हज करने के लिए आने वाले की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने चांदी को भी चुरा लेंगे। मजाजन ने रात के वक्त अपने बेटे को साथ लिया और काबे के अंदर मौजूद सोने की कीमती हदिया को लेकर जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था, उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ पर छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, अल्लाह ने उस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया। और एक कबीला जिसका नाम बनी खज़ा था, अल्लाह ने उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा वालों ने बनी जरहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले की बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया
और इस तरह अपनी जान बचाकर बनी जरहम के लोग यमन में आबाद हो गए। उसी ज़माने में उस कबीले में एक लड़के और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम इसफ बिन यला था और लड़की का नाम नायला बिनते जैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के साथ मक्का शरीफ खाना काबा में उनको तन्हाई मिली तो उन्होंने आपस में गुनाह करने का इरादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने आपस में जिन्हा किया। दोस्तों, दूसरा पार्ट देखने के लिए